गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आज हम अपने 10वीं वर्ग के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.2 का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम एक एक करके सभी प्रश्नों के हल करेंगे। अब सारा इसकी जो थ्योरी क्लास है वो हमने भाग 1 में कर बता दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ सवालों के हल करेंगे। देखिए, पहला सवाल पढ़ाते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। पहला सवाल कहता है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एकदम बहुत ही आसान है, इसमें सिर्फ अभाज्य गुणनखंड इसका करना है। अब जैसे देखिए, पहला है इसका 140 140, कुछ नहीं करना है, बस 140 आपको याद कीजिए। विभाजिता का नियम हमने जो बताया था, अंतिम अंक 0 है, इसलिए हम इसको 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 70। फिर देखिए 0 है, 2 से करेंगे, ये 35। फिर इसमें अब यहाँ पर 2 नहीं है, 5 है, तो 5 है तो इतना आप जानते हैं कि 5 से निश्चित विभाजित होगा, तो 5 7, और फिर एक बार अंतिम में 7 देंगे, ये 1 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? 140 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए 140 बराबर इसके सबको गुणक कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1, यही आपका आंसर, यही लिखना था इसमें। अब देखिए इसी प्रकार एकदम आसान है, इसको जल्दी जल्दी करते चलिए। इसका दूसरा है 156 156, फिर इसी प्रकार करेंगे 156। देखिए फिर से यहाँ लास्ट में 2 है, तो हम लोग 6 है, सम संख्या जब रहता है आपने पढ़ा है 0 2 4 6 8 रहने पर 2 से विभाजित होता है। देखिए 7 और 8, ये भागा दे रहे हैं हम लोग सिंपल। अब यहाँ पर फिर हम इसको भागा देंगे 2 से, क्योंकि अंतिम अंक 8 है, तो फिर देखिए ये हो जाएगा 3 9। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि 9 आ गया, और 9 और 3 जोड़ के 12 होता है, तो आप इसको अगला अंक लगाएंगे 3 से 13। अब यहाँ देखिए 13 से लगाएंगे तो 1, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा हल? देखिए 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार अगला हिसाब तीसरा, देखिए 3 8 2 5, ये सवाल है, आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ भी 3 8 2 5, बस इसमें आप देख रहे हैं कि अंतिम अंक 5 है, और इससे पहले आप 2 तो नहीं लगेगा, 3 के लिए क्या करेंगे? 3 8 3 11 2 13 5 18, यानी 3 से लगेगा। 3 एकम 3 3 दूनी 6, फिर 2 बड़ो 3 7 21, और 1 बड़ो 3 5 15 1275। देखिए अभी भी फिर 2 1 3 7 3 10 5 15, फिर 3 से ये लगेगा। 3 से देखिए 3 चौक 12, 3 दूनी 6 3 5 15, 4 2 6 5 11। अब ये 11 नहीं लगेगा 3 से, लेकिन 5 है अंत में, तो अब आराम से 5 से लगेगा। 5 8 40, और देखिए 5 5, फिर 5 है अंत में, तो 5 से 17। देखिए फिर 17 से अब लगाइए, क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है, तो 1 आ गया। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ। कुछ नहीं करना है, हल में आपको लिखना है 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 गुना 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा देखिए इसी प्रकार, एकदम आसान है यह टॉपिक। चौथा 5005, अब इसको भी हम लोग करेंगे तुरंत। देखिए 5005,
इसको आप 5 से कीजिए, ये हो जाएगा 1001। 5 को आपने किया, ये हो गया 1001। इसके बाद आप इसको 7 से करिए। देखिए 7 एकम 7, 3 पर 0, 7 चौके 28, 2 पर 1, 7 3 21, 143 लगा। अब ये 143 है, इसके बाद अब इसको लगाएंगे तो ये लगेगा अब जाके 11 से। 11 से जब कीजिएगा 11 और 13, देखिए अब 13 से कर दीजिए 1, सिंपल। ये हल हो गया इसका। 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने 1, ये आपका आंसर हो गया चौथा। अब इसके बाद आगे अंतिम बचा 7429 लास्ट। देखिए पचमा है 7429, ये आपका अंतिम आवाज। आपको देखने में लग रहा है कि ये उल्टा पुल्टा है, बहुत भारी है, क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप जब भाग लगाना शुरू करेंगे 7429, तो ये आपका भागा। आप इसको सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, लास्ट में 3 है, फिर 3 का विभाज्यता नियम, 4 का, इस प्रकार इसको ट्राई करते आप जब आगे बढ़ेंगे तो ये एक बार जाकर लगेगा 17 से। अब देखिए 17 से इसमें लगाए 4, अब यहाँ पर 68, 6 2 62 हो गया, 17 51, 11 15 17 17 437 हो जाएगा। अब इस 437 में जब फिर लगाएंगे आप तो अब यह एक बार लगेगा, 17 से भी नहीं लगेगा, अब ये 19 से लगेगा। 19 से देखिए 19 दूनी 38 और उसके बाद 5 19 3 57, अब बस 23 से लगाइए। अब देखिए इसका हल हुआ 17 गुना 19 गुना 23 गुना 1, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार हमने इसके 5 सवालों का हल किया और आप देखिए, देखने में अंक बड़ी बड़ी लग रही थी लेकिन कितनी आसानी से इसका हल हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सवाल दूसरा। अब यह भी बहुत ही आसान है। इसमें आपको प्रश्न कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म माने जोड़ा, यानी 2 अंक कम से कम, युग्मों, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है। आपको HCF LCM हम बताए थे पिछली क्लास में, उसी से इसको बताना है। HCF और LCM ज्ञात करना है और इसमें जांच करना है। वो जो एक फार्मूला बताए थे, एक संख्या गुना दूसरी संख्या, इसको ये होता था बराबर LCM गुने HCF। ये फार्मूला हमको इसको जांच करना है, साबित करना है। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखेंगे कि यह जो सूत्र है सिर्फ 2 मतलब युग्म यानी 2 अंकों के, सिर्फ 2 ही जहाँ पर अंक रहेंगे, 2 अंकों की संख्या नहीं, सिर्फ 2 अंक अगर रहें, 2 ही के लिए यह लागू है। 2 से अधिक के लिए 3 4 5 के लिए यह फार्मूला या सूत्र लागू नहीं होगा। चलिए देखते हैं, इस सवाल बढ़ा देते हैं। इसका देखिए पहला सवाल है, इसमें 26 और 91। देखिए 26 और 91। अब इसको क्या करेंगे, तुरंत इसको गुणनखंड यहीं पर कर दीजिए। 2 से कीजिए, ये 13 हो जाएगा, फिर 13 से कीजिए 1 हो जाएगा, इसको भी कर दीजिए। अब देखिए 2 3 4 5 6 नहीं लगेगा, ये 7 से जाकर लगेगा, तो आपका फिर 13 आ जाएगा। और फिर 13 से जब करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या हुआ 26 का गुणनखंड हुआ 2 गुना 3 13 और गुना 1। देखिए 1 को लिखना बहुत जरूरी है, कल भी बताए थे, इसको देखेंगे। और 91 बराबर होता है 7 × 13 × 1।
अब इस गुणनखंड से आपको इसका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले आप एचसीएफ देखिए चाहे एलसीएम देखिए, आप पहले एचसीएफ देखिए, आसान होगा। एचसीएफ में क्या था, दोनों में इस युग्म में जो दो अंक दोनों में कॉमन हो, दोनों में आया हो। अब देखिए 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है तो यहाँ नहीं है। अब क्या है यहाँ 13 देखिए, यहाँ भी है यहाँ भी, तो आप इस 13 को लिख लेंगे और 1 यहाँ है गुने 1 बराबर ये 13 आपका एचसीएफ हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखिए इसका एलसीएम नीचे ही देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, इसमें जो अंक उपस्थित है उसके अधिकतम घात, अधिक से अधिक संख्या को। तो इसके लिए आप क्या करना है कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो एचसीएफ लिखते हैं ना, सबसे आसान तरीका, उसको लिख लीजिए अगुने। अब जो अंक बचा 13 के अलावा क्या बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ देखिए 13 के अलावा इसमें क्या है, कुछ नहीं, यहाँ देखिए 7 है और 1 है, बस इसको गुना कर दीजिए। अब इसको जब गुना करेंगे आप देखिए 13, इसको पहले देखिए 26 गुना 7, अब इसको हल कर दीजिए तो ये हल हो जाएगा 13 42 और 7 दूनी 14 4 18, 182 आपका इसका हल आ जाएगा। अब ये जो हल है 182, यह इसका एलसीएम हो गया। इस प्रकार आप इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही ज्ञात कर दीजिए। लेकिन अगला भाग इसका बचा हुआ है कि आपको इसका जांच करना है। जांच क्या करना है, वही जो ऊपर फॉर्मूला बताए, एक संख्या गुना दूसरी संख्या, आपको लिखना है एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। देखिए परीक्षा में पूरी बात लिखनी है, एक भी स्टेप छोड़ेंगे नहीं, पूरा नंबर मिलेगा, पूरा अंक आपको प्राप्त होगा। एक अंक क्या था 26, दूसरा अंक क्या था 91, एलसीएम कितना आया था 182 और ये कितना आया था एचसीएफ 13। इसको जब आप गुना करेंगे, अब ये गुना भाग तो आपको खुद से करना है, इस गुना को जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2366। इधर भी आप जब गुना करेंगे तो ये भी आएगा 2366। आप इसको चेक कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप देखिए, ये आपने इन सवालों के हल किए। अब इसका अगला दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल यहाँ है इसी का, अब इसी तरह से युग्म में दिया हुआ है और उसमें आपको जांच करनी है, एलसीएम भी निकालना है और उसको जांच में एचसीएफ भी निकालना है, फिर इसी फॉर्मूला पर जांच करना है। एकदम आसानी से इसको हम लोग करते चले जाएंगे। देखिए दूसरा अंक आपके, दूसरा युग्म क्या है, सवाल 1 का दूसरा युग्म, इसमें है 510 और 92, 510 और 92। इसमें देखिए दोनों को फिर से आप क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। जब 510 को करेंगे फिर 2 से कीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पर 5 5, आपको मालूम है ये 5 से हो जाएगा, 5 5 25। आप इसको करेंगे 3 17 1, इसको करेंगे 92 को, देखिए 2 से तो पहले हो जाएगा, तो इसमें करेंगे 4 6, फिर 2 से कीजिए 2 3, अब कुछ नहीं होगा 1। ये इसका गुणनखंड हो गया। तो इसमें लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो 510 को आप लिखेंगे 2 गुना
सीरियल लिखेंगे 3 गुना 5 गुने 17 गुने 1। उसी प्रकार 92 को लिखेंगे 92 को 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1। अब इसमें सिंपल HCF क्या करेंगे, देखिए दोनों में कौन कौन है। एक तो ये आपको 2 दिख रहा है दोनों में, 3 इधर नहीं है, 5 भी इधर नहीं है, 17 भी नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं है। 2 है और 1 है लास्ट में, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 1 है, 2 गुने 1, तो क्या हो जाएगा 2 गुने 1 सिर्फ 2। यहाँ देखिए बराबर 2 गुने 1 बराबर 2 है। अब हम लोग इसका LCM इसमें क्या बताए थे, सबसे पहले हम लोग इसके HCF को रख दीजिए, फिर आप इसके जो भी अंक है 3 इंटू 5 इंटू 17 17, यहाँ देखिए 2, अब 2 मतलब एक बार लिख चुके लेकिन एक बच गया एक्स्ट्रा, ये भी लिखना है, गुना 23। इतने अंकों को आपको गुना कर देना है। अब इसको बारी बारी से गुना करेंगे, छोटा छोटा कर लेंगे। देखिए 2 तिया 6 पंचे 10 10 दूनी 20, पहले आप 20 लिख दीजिए, गुने 17 कर दीजिए, ये भी हो गया, गुने 23 कर दीजिए। इस प्रकार खंड में करके आप इसको गुना कर दिया कीजिए। आप जब इसको गुना करेंगे ये आ जाएगा 23,460 23460। अब इसको गुना तो खुद से करते रहना है, इसको यहाँ करके देखने का मतलब बहुत ज़्यादा समय इसका किल हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद इसको हम लोग इसमें फिर जांच करेंगे। जांच क्या करते हैं, एक संख्या वही फॉर्मूला गुना दूसरी संख्या बस बराबर LCM गुना HCF। अब इसमें अगर दोनों ओर का गुणनफल बराबर आ जाए तो हमारा जांच सही पाया जाएगा। अब देखिए संख्या क्या क्या था हमारा, पहला था 510 गुने दूसरा था 92। अब इधर LCM हमारे पास आया था 23460 और ये आया था HCF 2। अब इसको लोग गुना कर देंगे, यहाँ जब कीजिएगा 46920, इसको भी आप गुना कीजिएगा 02964। देखिए यानी आपका बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया, यानी आपका आंसर जांच भी सही हो गया। सिंपल है, बड़े बड़े अंक है, लेकिन गुना भाग तो थोड़ा, अब 10वीं वर्ग की परीक्षा हम दे रहे हैं तो थोड़ा सा जांच तो गुना भाग तो करना पड़ेगा। अगला देखिए तीसरा हिसाब, यहाँ पर भी 2 अंक आपको दिया हुआ है, एक है 336, देखिए 336 और दूसरा है आपका 54। ये दोनों का आपको गुणनखंड करना है। देखिए इसको 2 से कीजिए, अंतिम अंक 6 है तो इसको हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 6 8। फिर 2 से कीजिए, ये हो जाएगा 8 4। फिर 2 से करिए 4 2। फिर से 2 से करिए 21। फिर 3 से आप करिए 7 और फिर 7 से कर दीजिए, 1 हो जाएगा। सिंपल। इसको करिए 2 से तो ये हो जाएगा 27। फिर 3 से करिए 9। फिर 3 से करिए 3। अब इसको 3 से लगाएं, 1 हो जाएगा। इस प्रकार आप देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड आता है वो कितना आता है, 336 को आप क्या लिखेंगे, देखिए 2 पर 1 2 3 4 पावर, 2 पर 4 पावर, गुने 3 गुने 7 गुने 1, ये हो गया 336 का। 54 यानी 54 का जब लिखेंगे तो वहाँ देखिए 2 पर 1 पावर कर दीजिए, इसको भी आप 1 पावर में लिख दीजिए, घात में लिख दीजिए। तो एक नई ढंग से इस बार देख लेते हैं, 3 पर 3 पावर गुने 1 पर। इसको जब आप करेंगे तो अब देखिए
इसमें हम लोग अब इसका निकालेंगे HCF। HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला कल लिखाए थे, जो इसमें घात वाला यदि कोई हो जाए तो और ध्यान देना है। HCF के लिए हमको जो अंक कॉमन है, दोनों उभयनिष्ठ है, उसका न्यूनतम घात लेंगे, मतलब जो कम से कम उपस्थित है, न्यूनतम घात। अब न्यूनतम घात का मतलब क्या हो गया, कम वाला घात। जैसे देखिए 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो उसमें से क्या लेंगे, 2 का न्यूनतम 1 है, अधिकतम 4 है, तो 2 पर पावर 1। फिर 3 में देखिए क्या है, ऊपर 1 है, नीचे 3, तो इसमें भी 1 वाला लेंगे। और 7 वाला में नीचे नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे। 1 को आप किसी भी घात में ले, एक ही बात होता है। अब इसको सीधा गुना करेंगे, ये हमारा 100 आंसर होगा। LCM में देखिए, LCM जब आप करते हैं तो सबसे पहले तो आपको सीख लेना है कि LCM के लिए अधिकतम घात का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे देखिए 2 और इसमें है, तो इसका कौन सा घात लेंगे, 2 पर पावर 4। 3 का 3 पर पावर 3, ये अधिकतम घात रहता है। इसके बाद जो बाकी बची हुई संख्याएं हैं उसको भी ले लेना है। देखिए ये आपका LCM हो जाएगा। अब इसको जब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यहाँ हो जाएगा ये 16, और ये गुना 3 × 9 = 27, और ये गुना 7, ये अंक हो जाएंगे। इसको सिंपल किसी के साथ, इसके साथ इसको गुना कर दीजिए, फिर इससे गुना कर दीजिए, तो ये अंक आपको आ जाएगा 3024, और यही आपका LCM होगा। इसको आप गुना भाग खुद से करके चेक कर लिया करेंगे। अब देखिए इसको कुछ नहीं, हमें फिर वही जांच करनी है। जांच में क्या होता है, कुछ नहीं, जो फॉर्मूला हम लोग करते आए हैं, एक संख्या गुना अगली संख्या जो है दूसरी संख्या, ये बराबर हो जाता है LCM गुना HCF। देखिए अब ये LCM गुना HCF, यहाँ देखिए संख्या लिखिए 336 गुना 54, ये बराबर हो जाएगा LCM कितना आया, 3024, और HCF आ गया 6। अब इसको हमको चेक कर लेना है। जब चेक करेंगे तो आपको देखिए 18,144 इसका गुना आ जाएगा, और इसमें भी आप करेंगे, इसका गुना करके देख लें, यह भी आपको 18144 आएगा। यानी यहाँ भी आप देख रहे हैं कि आपका बायां पक्ष, यहाँ देखिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो गया, और आपका ये सिद्ध हो गया, आंसर भी आ गया। अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा सवाल कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सिंपल, इससे पहले हम लोग इसको निकाल चुके हैं, ऐसा देखते हैं फिर से। इसका पहला भाग देखिए, इसमें 3 अंक है, एक है 12, एक है 15, और एक है 21। सिंपल 3 अंक है। यहाँ पर विशेष ध्यान यही देना है कि इसमें वो जांच वाली नियम लागू नहीं होगी, और इसमें कोई खंड नहीं है। बाद बाकी हम लोग इसको कर चुके हैं, बहुत ही आसानी से ये हल हो जाएगा। इसमें कुछ 2 से नहीं लगेगा, 3 से दीजिए 5, फिर एक बार 5 से 1, इसको जब आप करेंगे 3 से दीजिए 7, 7 से दीजिए 1। अब इनका अभाज्य गुणनखंड पहले लिखना है। देखिए ये जो अभाज्य गुणनखंड है, 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। उसी प्रकार 15 को लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 1। उसी प्रकार 21 को लिख सकते हैं 3 गुने 7 गुने 1। ये तीनों का हो गया। आपको इसमें सिखाए हुए हैं HCF क्या करना है, वैसा इसमें ढूंढना है जो तीनों में ही सबों में उपस्थित हो।
अब इसमें देखिए 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है। फिर यहाँ 3 देखिए, इसमें भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तब क्या करेंगे हम लोग, एक बार 3 लिख लेंगे। फिर और देखिए 5 नहीं है, 7 नहीं है, ऊपर नहीं है, और गुना 1, यानी HCF हमारा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग LCM जब करेंगे, LCM में आपको मालूम है सबसे आसानी से क्या करना है, सबसे पहले उसका HCF जो निकाले थे वो लिख दीजिए। इसके बाद जो संख्याएं बची, यहाँ देखिए 2 गुना 2, दोनों लिख दीजिए। नीचे में आइए 5 बच गया, इसके नीचे आइए 7 बच गया और 1 बच गया। अब देखिए 2 गुना 3, 3 दूनी 6, दूनी 12, 5 60 और गुना 7, ये बराबर हो जाएगा 420। ये आपका LCM हुआ, HCF और ये LCM हुआ। तो आप इसमें आप जानते हैं कि 3 अंकों की संख्या है, इसमें जांच इसकी नहीं हो सकती है, और हमारा यही आंसर यहीं पर खत्म हो गया। ये अगला देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा जब आप देखेंगे इसमें फिर 3 अंक है, 17, देखिए इसके बाद दूसरा अंक है 23, 23 और 29। अब यहाँ देखिए एक विशेष बात ध्यान देखिए, ये तीनों ही अभाज्य संख्या है, न तो 17 का कोई गुणनखंड होगा, न ही 23 का होगा, न अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या किसको बताए थे, वैसी संख्याएं जिनका कोई इतर गुणनखंड नहीं हो, यानी 17 अगर सिर्फ 17 से विभाजित होगा या 1 से होगा, 23 भी 23 से विभाजित होगा या 1 से होगा। उसी प्रकार 29 भी सिर्फ 29 से विभाजित होगा या फिर 1 से होगा। ऐसी स्थिति जब आती है तब हम क्या करते हैं, यहाँ लिखिए आप, चूंकि तीनों ही संख्याएं अभाज्य हैं, अतः इनका HCF, जब कभी ऐसा हो तो इसका HCF क्या होता है, हमेशा 1 होगा। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा ट्रिक है कि जब सब का सब अभाज्य हो जाए तो कुछ नहीं दिमाग लगाना है, HCF 1 ही होना है। मतलब तीनों संख्या अगर अभाज्य हो, सभी संख्याएं अगर अभाज्य हो तो उसका HCF सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। साथ ही यदि वैसी कुछ संख्याएं हो जिनका HCF 1 आता हो तो LCM निकालने में भी कोई दिमाग नहीं लगाना, सबसे सबको मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। 17 गुना 23 गुना 29, बस इतना ही गुना कर देना है और ये इसका LCM निकल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा गुना करेंगे आप लोग, और गुना करेंगे तो पाएंगे इसको। अब हम आपको बोर्ड पर गुना करके दिखाएंगे तो आपका बहुत सारा समय कील होगा, इसलिए हमने इसको गुना किया हुआ है। आप देख लीजिए 11339, ये आपका इसका LCM हो जाता है। देखिए तीसरा सवाल। अब इसके तीसरे सवाल में 3 अंक है, 8, 9 और 25। अब इस तीनों सवाल को हम तीनों को अंकों को सिंपल गुणनखंड कर देंगे। क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए एकदम दुनिया का सबसे आसान गुणनखंड यही है। फिर 2 आया, एक बार और 2 कर दीजिए। इसको भी देखिए 3 3 3 1, इसमें भी वही है 5 5 5 1। अब इसमें अभाज्य गुणनखंड इसको जब करेंगे 8 बराबर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 बराबर लिखेंगे 3 गुने 3 गुना 1, और 25 बराबर क्या होगा 5 गुने 5 गुने 1। सिंपल। अब देखिए इसका सबसे पहले हम लोग HCF देखते हैं। HCF में देखिए कौन सा अंक सबों में उपस्थित है। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, फिर 3 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 5 मतलब कोई अंक वैनिष्ट नहीं है। लेकिन आप देखिए ये 1 जो है ये सबों में उपस्थित है, इसलिए इसका HCF 1 होगा। क्लियर।
और आपको अभी क्या बताए थे कि जब किसी संख्या का, किन्हीं संख्याओं का HCF 1 हो तो उसका LCM क्या होता है? सभी संख्याओं का गुणनफल, यानी 8 गुने 9 गुने 25। इसको आप सिंपली गुना कर दीजिए। अब इसको जब हम गुना करेंगे तब 25 अट्ठे 200, ये हो जाएगा 1800 आंसर। ये LCM हो गया, ये HCF हो गया। तो इस प्रकार हमारा तीसरा सवाल भी खत्म हो गया, तीसरा का तीनों पार्ट खत्म हो गया। अब एक चौथा सवाल देखिए, ये भी बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, आपको करना है HCF 306 और 657 657, ये दो संख्याओं का HCF 9 दिया हुआ है, तो LCM ज्ञात करना है। यानी आपको इसमें दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है हमको सवाल से क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, एक संख्या दी हुई है, ये संख्या है आपकी 306। एक और संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या भी है, ये है 657। इसके बाद इसका HCF दिया हुआ है। अब ये HCF इसका कितना अंक दिया हुआ है, ये सब सवाल में दिया हुआ है 9। और आपको तब क्या करना है? LCM ज्ञात करना है, जो LCM इसका कितना होगा। तो आप इसका जानते हैं सिंपल सूत्र, यहाँ पर क्या जानते हैं फॉर्मूला, कि एक संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर HCF गुना LCM। इसमें 3 आपको प्राप्त है, 306 गुना 657 बराबर 9 गुना LCM। अब यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करना है, LCM को निकालिएगा तो पूरा लिखिए, 306 गुना 657 और डिवाइडेड बाय 9, इससे काट दीजिए, 9 3 जा 6। अब इसको 36 को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 36 इंटू 657, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा 22338। ये आपका उसका LCM आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं अगला सवाल नंबर 5। देखिए, यह बहुत ही अच्छा और लॉजिकल प्रश्न है। इसमें कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या, कोई संख्या x हो y हो, के लिए संख्या 6n अंक, वह संख्या जो 6 यानी 6 का ऊपर पावर, अगर कोई भी n मतलब हो गया कितना पावर हो, 1 2 3 4 कुछ भी, के लिए उसका अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं, हो सकती है या नहीं हो सकती। यानी आपको पूछ रहा है 6 टू द पावर n, इसका कोई भी घात, 6 का कोई भी घात, 1 2 3 4 कोई भी घात 0 पर समाप्त होगी या नहीं, 0 पर समाप्त होगी या नहीं, ये बताए, पूछ रहा है। ये प्रश्न है आपका। देखिए, यहाँ पर कुछ पूछे, 6 पूछे, आपको 5 पूछे, आपको 15 पूछे, 12 पूछे, मतलब कोई सा भी पूछे, 4 पूछे, किसी पर भी पावर आपको दे करके ये अगर दिया जाए कि ये संख्या समाप्त होगी या नहीं, इसके लिए बहुत ही सिंपल एक लॉजिक है, एक सूत्र है, बस उसी की जरूरत है। इसमें आप एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि अगर कोई भी संख्या हो और उसका किसी भी घात को अगर 0 पर समाप्त होना है तो उसे एक शर्त का पालन करना होगा। क्या? 0 पर समाप्त होने की शर्त, उसको एक शर्त का पालन करना होगा। अब वो शर्त क्या है, आप इसको देख लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। तो ये प्रश्न में लिखाएगा इंसान, यहाँ आप लिखिएगा ये शर्त, यदि कोई संख्या, या इसको आप और अच्छा से लिखिए, यदि किसी
संख्या के अभाज्य गुणनखंड, मतलब जिस संख्या की आप बात कर रहे हैं इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, 2 गुने 5, ये दोनों ही अंक आना ही चाहिए। ये आती है तो जब 2 और 5 कम से कम एक बार आएगा तब इसका कोई घात शून्य पर समाप्त हो सकता है, तो उसका nवां घात। अब यहाँ nवां घात का मतलब कोई सा घात, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 21 हो, 50 हो, 1000 हो, शून्य पर समाप्त हो सकती है। ये इसका सूत्र है, फॉर्मूला है, नियम है। इसको आप बिल्कुल यहाँ कोट कर देंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड जब आप करेंगे तो पाएंगे कि 2 गुना 3 है। अब देखिए 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। क्या बताए हैं कि 2 गुने 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। यहाँ 5 नहीं है, 2 का अभाज्य गुणनखंड 6 का 2 गुने 3 है, 5 अनुपस्थित है, अतः इसीलिए किसी 6 का n 6n का था, 6n का कोई भी घात शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यही लिखना है, इसमें पूरी तरह लिख देंगे और पूरा का पूरा अंक इसमें आपको प्राप्त होगा। बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछता है हर बार, कभी कभी एक बार छोड़ के एक बार छोड़, मतलब बहुत महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब जरा सा छठा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है यह भी क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, प्रश्न देखिए, 7 गुने 11 गुने 13 और जोड़ 13, ये देख रहा है। ये पूछ रहा है कि इसका हल, ये क्यों भाज्य संख्या है, मतलब आपको सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्या है। अब इसको हल कर लीजिए। अब देखिए इसको आप 2 ग्रुप में तोड़ लीजिए, एक ये हुआ, एक गुना कितना होगा वो आपको करने की जरूरत नहीं। ध्यान से देखिए दोनों और 13 कॉमन है। अब क्या कीजिए, एक 13 को कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 7 गुने 11 गुने 13, तो आपने कॉमन ले लिया तो 1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 13 है तो इसलिए 1 हो जाएगा। तो इसका क्या हल हो जाएगा, 13 गुने, यहाँ देखिए क्या है, 77 अजोड़ 1, ये क्या हो जाएगा, 13 गुने 78। ध्यान से देखिए 13 गुने 78, ये इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया। अब एक तो ये हो गया, मतलब इस पूरे संख्या के जो हल होगा उसके अभाज्य गुणनखंड 1 और 1 ये है, कम से कम एक 1 तो है ही, यानी 2 से अधिक है। तब यहाँ लिखेंगे आप, चूंकि अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः यह संख्या भाज्य है। यही आपको दिखाना था। एक तो ये हो गया, एकदम आसान हो गया, ये संख्या भाज्य है, ये साबित हो गया। अब अगला क्या आपको दिखाना है, इसको यहाँ देखिए, इसमें एक और संख्या है यहाँ पर, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5। अब इसको भी पूछ रहा है कि बताइए ये भाज्य है या नहीं। अब ध्यान से देखिए, इस पूरे को फिर से 2 ग्रुप में आप बांट लीजिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो आपको क्या करना है, एक 5 को कॉमन ले लेना है। अब देखिए इधर का अंक लिखिए, 7 गुना 6 गुना 4,
गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 आपने कॉमन ले लिया है। और इधर देखिए 1। अब क्या करेंगे 5 गुना, अब देखिए इधर 7 छक 42, अब 42 गुना 4 गुना 3 गुना, यहाँ देखिए लिखेंगे 42 गुना 4 3 12 दूनी 24, इतना प्लस 1। ये जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुने, अब इसको 42 को जब इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1008। इसको जब दोनों गुना करेंगे तो ये 1008 और प्लस 1, तो इसका क्या हल हो गया 5 गुना 1009। फिर से वही बात आ गई, दोनों चूंकि अभाज्य गुणनखंड है, इसका 2 से अधिक है, यहाँ भी वही लिखना है। चूंकि इनका अभाज्य गुणनखंड में, इसको इनका से अच्छा इनके लिखिए, इनके अभाज्य गुणनखंड में 2 से अधिक अंक हैं, इसीलिए अंक है, अतः यह भी भाज्य संख्या है। यही आपको लिखना था और ये क्वेश्चन नंबर 6 का हल था। अब जरा अंतिम सवाल देख लीजिए, बहुत ही आसान, इसका लैंग्वेज, प्रश्न इतना बड़ा, हल इतना छोटा सा इसका होगा। यहाँ क्या कह रहा है सो देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार आप समझते हैं, एक वृत्त बना लीजिए। ये देखिए, किसी भी आपने देखा होगा किसी खेल के मैदान में इस प्रकार से चारों ओर इस तरह से ट्रैक बना हुआ होता है एथलेटिक्स के लिए, दौड़ने के लिए। ये इसका पथ है, रास्ता है, किसी भी मैदान किसी भी आकार का हो उसके अंदर ये पथ बनी हुई है। अब इस पथ पर इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब देखिए ये दोनों ही यहाँ से मान लीजिए चलते हैं, 2 चला, एक का नाम हमने क्या बताया सोनिया। अब सोनिया को कुल समय कितना लग रहा है इसमें, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लग जाता है 18 मिनट में एक चक्कर, ठीक है। और इसी पॉइंट से एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम रवि है, उनको कितना लग रहा है 12 मिनट। इसी पॉइंट से एक और व्यक्ति जा रहे हैं जिनका नाम है रवि, और इनको लग रहा है ये 12 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं। आप इस पर सोचिए कौन फास्ट दौड़ रहा है, स्वाभाविक है रवि ज़्यादा तेज से दौड़ रहा है, तब तो 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है। अब यहाँ से दोनों एक दिशा में चल रहा है। देखिए प्रश्न को यहाँ पर ध्यान से समझिए, उसका आंसर तुरंत आ जाएगा। दोनों एक स्थान से चल रहा है, यहीं से चलना शुरू किया, एक दिशा में चल रहा है, तो ये दोनों ही एक स्थान पर से इसी जगह से चले और एक ही समय पर एक ही दिशा में चलना शुरू किए, दौड़ना शुरू किए। तो दौड़ना शुरू किए तो दोनों अपनी गति से दौड़ते रहेंगे। प्रश्न क्या है कि पहली बार ये कितनी मिनट के बाद ये मिनट, अब देखिए 18 मिनट में ये यहाँ एक चक्कर लगा लिया रहेगा, ये 12 ही मिनट में एक चक्कर लगा लेगा तो आगे चल जाएगा। फिर दोनों की मुलाकात एक पॉइंट पर कितने दिनों मतलब देर के बाद, कितने मिनट के बाद पहली बार होगी जहाँ चला था इसी स्थान पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, न्यूनतम लिखना है, मतलब न्यूनतम समय में इसको आपको निकालना है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, न्यूनतम समय के लिए आपको LCM निकालना है, और जब अधिकतम समय रहेगा तो हमको क्या करना होगा, HCF निकालना है। तो ये आपको की मिल गया कि आपको इसका LCM निकालना है। अब तो कुछ करना नहीं है, 18 को लिखिए, इसका कर दीजिए, 18 का एक गुणनखंड कीजिए, 2 9 यहाँ पर 3 3 3 बस 1। इसके बाद यहाँ क्या कीजिए, 12 का कर दीजिए, 2 6 2 3 2 1। तो इस प्रकार 18 बराबर आप क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1, ये हो गया। उसी प्रकार 12 को क्या करेंगे, तो इसमें आप लिखेंगे 2 गुना 2 गुने
3 गुना 1। अब ये हो गया सिंपल। LCM बराबर क्या होता है, इसमें देखिए 2 का ज़्यादा वाला घात देखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये बराबर हो जाएगा 36। यानी सबसे पहली बार 36 मिनट के बाद, इसके बाद 36 मिनट बाद वो दोनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। देखिए लॉजिकली 36 मिनट में सोनिया क्या होगा, 18 मिनट में 1 चक्कर है, 36 मिनट में 2 चक्कर लगा लेगी, लेकिन इसी पॉइंट पर रहेगी। रवि को 12 मिनट लगता है, तब 12 मिनट में 12 या 36 3 चक्कर लगाएगा, लेकिन यहीं पहुंच जाएगा। और इस प्रकार ये दोनों की मुलाकात पहली बार 36 मिनट के बाद इसी पॉइंट पर हो जाएगी। तो इस प्रकार आपने बहुत ही आसान भाषा में आसानी से इस एक्सरसाइज को भी समाप्त कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करेंगे, उसके बाद बेल का बटन दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे अगर पहली बार आप जुड़े हैं तो। और इसी प्रकार पूरी गणित को आप इस प्रकार देखते रहेंगे और आसान भाषा में इसको बनाते चले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।